हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, नॉर्सेट 8 एंड एम्स सीआरई की जो है प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2290 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2291 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा न्यू बैचेस से स्टार्ट करना चाहता है तो 7 फरवरी से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 का 80 डेज का बैच, जिसकी फीस रहेगी 1999। आरआरबी के 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी बैच की है 2199। एमसीआरई का 30 डेज का बैच 999 जो कि चल ही रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आप बैच ज्वाइन करते हो, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आपको दोनों ही मिलने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस 7 फरवरी से न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। ठीक है। बाकी आरआरबी का जो 3 मंथ्स के बैचेस हैं, नॉर्सेट 8 का 80 डेज का बैच है और आईएमसीआरई का 30 डेज का। सो चलो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर एक पेशेंट है जिसकी आप केयर कर रहे हो, जिसके पैनक्रियास की क्या है भाई, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या इंटरवेंशन रहेगी? इनकरेज अ हाई फैट डाइट, कीप द क्लाइंट एनपीओ, एडमिनिस्टर आईवी पोटाशियम, प्रोवाइड ऑपोइड एनाल्जेसिक एवरी 6 आवर्ली। तो देखो, जब भी किसी को पेनक्रेटाइटिस होता है तो पेनक्रियाज जो है वो इन्फ्लेम्ड हो रखे होते हैं, प्लस और क्या हो रखा होता है, इन्फेक्शन हो रखा होता है। ठीक है। अब इस टाइम पे हमें पेनक्रियास को प्रॉपर रेस्ट दिलाना होता है। ठीक है ना। पेनक्रियास को हमें पूरा क्या देना होता है, इस टाइम पे रेस्ट देना होता है। तो इसके लिए हम पेशेंट को एनपीयू रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट खाएगा तो एंजाइम्स रिलीज होंगे, और एंजाइम्स जब पेनक्रियास रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है ना। तो उसको रेस्ट देने के लिए हमें एनपीओ ही रखना है, ताकि उसके पेनक्रियास को रेस्ट मिले और वो जल्दी से हील हो पाए। ठीक है ना। बिकॉज अगर खाना खाओगे तो ऑब्वियसली पेनक्रियास से एंजाइम्स तो रिलीज होंगे ही होंगे, और पेनक्रियास को उनके लिए काम करना पड़ेगा रिलीज करने के लिए। क्लियर? सो कीप द क्लाइंट एनपीओ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद पेरिटोनाइटिस विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पेरिटोनियल कैविटी की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन है, तो क्या इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करेगी इसमें से फाइंडिंग? रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, माइल्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस, वाइट ब्लड सेल्स 14,000। सो इट इज अ रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन। ये हमें क्या दिखा रहा है, परफोरेशन। ठीक है। क्या दिखा रहा है, परफोरेशन, कि जो पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सारे परफोरेटेड हो चुके हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पेरिटोनाइटिस, और ये पेरिटोनाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी है। क्लियर? सो अगर आपको ये दिख रहा है, देन इट रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट है, द क्लाइंट विद द मैकेनिकल मिट्रल वॉल्व इज टेकिंग वारफरन, विच लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट थेराप्यूटिक एंटीकोगुलेशन। तो अगर किसी के मिट्रल वॉल्व का जो है उसके लिए वारफरन चल रही है, एंटीकोगुलेंट चल रहा है, तो इनमें से क्या वैल्यू बताएगी कि वारफरन वर्क कर रही है? INR 1.1, INR 2.5, INR 4.5, APTT 30 सेकेंड्स। तो देखो ध्यान से। ये जो आपकी INR की वैल्यू होती है, ठीक है, जो INR की वैल्यू की मैं बात करूं, ये होती है 2.5 टू 3.5। ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू जो हमें देखने को मिलती है INR की। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल INR है 2.5, है ना, विच शोज के पेशेंट के प्रॉपरली एंटीकोएगुलेशन हो रही है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। तो एक क्लाइंट है, आप उसकी केयर कर रहे हो, उससे मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, इसमें से क्या ऑर्डर जो है आप क्वेश्चन करोगे कि ये ऑर्डर गलत है? एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन एवरी 5 मिनट्स, गिव मॉर्फरिन सल्फेट IV फॉर चेस्ट पेन, स्टार्ट मेटाप्रोमनोल फॉर हार्ट रेट कंट्रोल, गिव आइबोब्रूफिन। तो आइबोब्रूफिन नहीं देते, बिकॉज आइबोब्रूफिन क्या है, निसेड्स है, और निसेड्स जो है वो हार्ट के लिए सही, अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन है तो वो उसको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है। तो हम नहीं देते आइबोब्रूफिन। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद द एंड स्टेज लिवर डिसीज इज एक्सपीरियंसिंग असाइटिस एंड डिसिप्निया, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो एंड स्टेज लिवर डिसीज वाला पेशेंट है, उसको फ्लूइड फिल इन एब्डोमिनल कैविटी है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे? एडमिनिस्टर डायूरेटिक, एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड, इनकरेज हाई प्रोटीन इनटेक, प्रोवाइड आईवी एल्ब्यूमिन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी के एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है ना, तो वो जो असाइटस होता है वो टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पुश कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिसिप्निया होता है। तो हम हेलीवेट करेंगे, हेड ऑफ द बेड करेंगे ना, तो ऑब्वियसली वो जो प्रेशर डाल रहा है डायफ्राम पे, रेस्पिरेटरी मसल्स पे, वो कम हो जाएगा और पेशेंट को ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद acute diverticulitis, which dietary instruction is appropriate। डाइवर्टिकुलन में पूरे की पूरी आउट पाउचिंग हो रखी है, इन्फ्लेम्ड है, इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अब डाइटरी अप्रोच क्या करोगे? हाई फाइबर डाइट दोगे, क्लियर फ्लूइड लो प्रोटीन डाइट, इंक्रीज डाइटरी इंटेक। सो ऑब्वियसली क्लियर फ्लूइड देंगे, क्योंकि अगर आप उसे फाइबर्स दोगे, फूड दोगे, तो वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे और ज़्यादा पेन और इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा। क्लियर। Next, a client with a head injury has a serum sodium level of 120 microequivalent per liter. What condition should the nurse suspect? तो सोडियम लेवल 120 है, नॉर्मल कितना होता है 135 से 145, तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। क्या कंडीशन हो सकती है? पेशेंट को हेड इंजरी है, डायबिटीज इंसिपिडस, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। सो इट्स अ SIADH, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर वोलीमिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट की बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन होता है, तो जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो जाता है और सोडियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। सो इट्स अ SIADH. Next, the nurse is monitoring a client with acute kidney injury, which finding require immediate intervention. तो acute kidney injury है पेशेंट को, कौन सी फाइंडिंग इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? यूरिन आउटपुट 20 ml, पोटाशियम 6.8, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 45, क्रेटेनिन 3.2 mg पर DL। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज 6.8। नॉर्मल पोटाशियम जो होता है दैट इज 3.5 to 5 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर, और यहाँ पे हमें हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है, जो कि हमें एक्यूट किडनी इंजरी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है क्लाइंट को, क्या फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? पॉजिटिव कर्निंग साइन, ग्लूकोमा ग्लासकोमा स्केल 10 है, पिटियाकल रैशेस, फोटोफोबिया। सो पिटियाकल रैशेस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ब्लीडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, सो इसकी इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद द TB इज स्टार्टेड ऑन रिफाम्पसिन, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड। तो अगर TB वाले पेशेंट को रिफाम्पसिन स्टार्ट हुई है तो क्या इंस्ट्रक्शंस जो है नर्स इंक्लूड करेगी क्लाइंट के लिए? अवॉइड फूड हाई इन विटामिन के, यूरिन में रिटर्न ऑरेंज, स्टॉप द मेडिकेशन इफ यू फील फटीग, टेक दिस मेडिकेशन ऑन अ फुल स्टमक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि रिफाम्पसिन चल रही है, आप क्या इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट को दोगे। नेक्स्ट, जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी को IV लोराजेपाम चल रहा है, एपिलेप्सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या रहेगी? सो अगर किसी को हम लोराजेपाम देते हैं, ठीक है, एपिलेप्सी वाले पेशेंट को, तो इट इज़ अ सिडेशन। तो जितने भी ये सिडेटिव होते हैं ये क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट को डिप्रेस करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रेस्पिरेटरी रेट को असेस करना है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना जरूर चैनल को। प्लस अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7 Feb को न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। नॉर्सेट 8 का 80 डेज का 1999 का बैच, RRB के 2 बैचेस है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1299 का ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक से नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग थ्योरी बैच जिसकी फीस है 2199 वो ज्वाइन कर सकते हैं। AMCRE का 30 डेज का 999 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो नंबर आपके पास है, आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हो 7 February को न्यू क्लासेस के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।